आज का मुद्दा का अब दूसरा मुद्दा। शनि पर एक बार फिर संग्राम शुरू हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को शनि शिंगणापुर मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया गया। गांव की महिलाओं ने उनका रास्ता रोका और उन्हें जबरन मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। भूमाता ब्रिगेड की सदस्य शनिदेव के चबूतरे पर जाकर उन्हें तेल चढ़ाना चाहती थी, मगर हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हंगामे को देखते हुए भूमाता ब्रिगेड की ही सदस्यों को हिरासत में ले लिया। सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं की एंट्री क्यों रोकी गई। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई और उनके साथ आई महिलाओं ने जब शनि शिंगणापुर मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की तो गांव की महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया। धक्का मुक्की हुई। तृप्ति और उनकी साथियों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद इनके साथ ऐसा सुलूक किया गया। हम क्या उनके नौकर है क्या प्रशासन के? ये मुख्यमंत्री जी ने रात को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और जिला प्रशासन जो है, कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, उनको ये आदेश देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सीएम कम पड़े हैं। शनि शिंगणापुर पहुंचने के साथ ही भूमाता ब्रिगेड की मुश्किलें शुरू हो चुकी थी। शनि शिंगणापुर के चबूतरे पर जाने पर अड़ी भूमाता ब्रिगेड की सदस्यों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गाँव की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर भूमाता ब्रिगेड की सदस्यों को अंदर दाखिल होने से रोका। इन महिलाओं के पास बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था, फिर भी इन्हें एंट्री नहीं मिली। नेता भी खुद को शनि पर सियासत से दूर नहीं रख पाए। एनसीपी के महिला कार्यकर्ताओं ने भी शनि मंदिर का रुख किया, मगर उन्हें भी रोक दिया गया। इसको धक्का-मुक्की किया ऐसे समझते सिक्योरिटी को, उन्होंने धक्का-मुक्की किया ऐसे समझते हमको, तो उनको धक्के मार के निकाला नहीं। काफी मशक्कत के बाद भी भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं शनि शिंगणापुर मंदिर में दाखिल नहीं हो पाई। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा था कि मंदिरों में पूजा करना महिलाओं का मौलिक अधिकार है और सरकार को इसकी रक्षा करनी चाहिए और सरकार भेदभाव का शिकार महिलाओं को हक दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए। 1956 में प्रदेश के हिंदू मंदिरों में एंट्री को लेकर बने एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स या ट्रस्ट किसी को मंदिर जाने से रोकता है तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है। किसी भी महिला या पुरुष को मंदिर जाने से रोका जाए तो वो स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर सकता है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में कहा कि सरकार लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है और हर नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी। अगर राज्य का कोई मंदिर या कोई शख्स लिंग के आधार पर किसी भक्त को बैन करता है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी को ये कानून सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भूमाता ब्रिगेड मंदिर की 400 साल पुरानी उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रही है जिसमें किसी महिला को शनिदेव के चबूतरे पर जाकर तेल चढ़ाने की इजाजत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री, धर्म उपदेशक HS रावत साहब, धर्म उपदेशक कृष्णा शर्मा जी, हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा और मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा शास्त्री जी। आपको लगता नहीं कि अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, सरकार ने कह दिया है, इसके बाद अब मौका दे देना चाहिए महिलाओं को वहां पर जाने का और जिस तरीके से बाकी लोग पूजा अर्चना करते हैं वैसे उन्हें भी पूजा अर्चना करने देनी चाहिए? तिवारी जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि पहले परंपराएं बनी हैं या संविधान बना है? संविधान बना है 26 जनवरी सन 1950 में और परंपराएं बनी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है कि 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है। शास्त्री जी, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप परंपराओं से देश चला रहे हैं या संविधान से देश चला रहे हैं? देखिए, परंपराएं अपनी जगह हैं, संविधान अपनी जगह है। हाँ। हर काम संविधान से भी नहीं चलता, हर काम परंपराओं से भी नहीं चलता। इसलिए हाँ, धर्म स्थान चलते हैं। बिल्कुल रावत जी ने ठीक कहा। नहीं, धर्म चलता है, धर्म स्थान चलते हैं, दोनों वाक्यों में फर्क है। उन्होंने कहा धर्म चलता है। मुझे अपनी बात करने दीजिए। देखिए, अब आप ये बताइए कि संविधान के किस पैराग्राफ में, किस धारा में लिखा है कि परंपराओं को समाप्त कर दिया जाए, परंपराओं को ना माना जाए? ऐसा किसी भी धारा में लिखा है तो आप मुझे बताइए। अगर अब इसमें इस प्रकार का ये हमेशा बहस भटकती है हमारी। हम ये जब कह रहे हैं, जब कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट शास्त्री जी, कोर्ट जब कोई आदेश देता है, कोर्ट जब कोई आदेश देता है तो माननीय कोर्ट सारी चीजों पर विचार करता है, नहीं, सारी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद में कोई फैसला दिया जाता है। देखिए,
फैसले का मतलब यह होता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। यहां पर एक पक्ष संतुष्ट है और दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमको निश्चित मालूम है कि हमको वहां से राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई है। हर चीज का एक सलीका होता है। जब आप गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी पूजा अर्चना शुरुआत करते हैं तो गणेश पूजा क्यों करते हैं? मुखाग्नि के लिए क्यों आप कहते हैं कि एक पुरुष ही मुखाग्नि करे? तो अब तो चेंज अब हो गया। नहीं, एक सेकंड मुझे रखने दीजिए ये बात। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए तो ग्रंथी आपको मेल से क्यों मिलते हैं? मस्जिदों में एक औरत क्यों नहीं अलाउड है? तो आप ये कहें कि नहीं, हर सलीके को फेंक दो, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, उसी के हिसाब से कई चीजें चली आती रही मैडम, और उसके बाद में फिर लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हनुमान मंदिर ऐसा में क्यों होता है, यही तो औरतें प्रश्न क्यों नहीं है। चढ़ाती? देखिए, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत सालों से हो रहा है? हाँ, नहीं, क्योंकि ये हमारी एक मिनट, परंपराएं हैं। जितना संविधान जरूरी है उतना ही जरूरी परंपराओं का निर्वाह करना भी है। श्लोक्स देखिए, आप शुरुआत में ही नवग्रह की पूजा करते हैं तो वो भी आप सीक्वेंस में करते हैं। क्यों नहीं आप नवग्रह पूजा शनिदेव से स्टार्ट करते हैं? हर चीज का एक सलीका होता है। आप या तो उसको मान के चलो, चर्च में चले जाओ तो भी एक सलीका होता है। तो वो डिसिप्लिन की बात है, वो जेंडर रिलेटेड इशू नहीं है। तो आई डोंट चलिए, ये एक बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन रावत साहब जी, अगर ये सलीका है तो फिर ये तो सलीका हर जगह होना चाहिए शनि पूजा का। है। नहीं ऐसा होता है। देखिए, मैंने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम करने का अपना सलीका अलग है, हाई कोर्ट का अलग है और लोअर कोर्ट का सेशन का अलग होता है। हमारे यहाँ पर भी मंदिरों में अलग अलग विधान पर अलग अलग तपस्याओं के ऋषियों के आधार पर सलीके और सूत्र और फॉर्मूले बनाए गए हैं। वहां पर अभी मान लो हम शनि सिंगापुर की बात करते हैं या त्रंबकेश्वर की बात करते हैं तो वहां पर एक ऋषि, गौतम ऋषि की स्थली है, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने गंगा को वहां पर लेकर के आए, उनके साथ कुछ अनर्थ हुआ तो उनका श्राप लगा हुआ है। वहां पर अगर त्रंबकेश्वर में ऐसा करेंगे, इसी प्रकार के शनि सिंगापुर में भी श्राप लगा हुआ है कि अगर स्त्री इस तरीके से वहां पर तेल चढ़ाती है तो उनको कुछ अनर्थ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इस बात को देखना चाहिए कि परंपराएं जो होती हैं उनके पीछे ऋषियों का एक रहस्य होता है, उसको समझने की जरूरत है। या तो कोई जज आए और तपस्वी बने और जाकर के उनको समझे, यानी खाली कानून पढ़ करके आप धर्म के ऊपर नहीं लगा सकते। तो धर्म का अपना एक सिद्धांत है, धर्म एक साधना पे चलता है, धर्म एक तपस्या पे चलता है और ये एक फॉर्मूले, एक नियम पे चलते हैं, इनके कानून होते हैं। कानून और धर्म में बड़ा फर्क है। वहां ये सभी लोग एक बात बोलना चाह रहे हैं, परंपराओं का निर्वाह करने के ठीक लिए है, हम सब एक ही तरफ जा रहे हैं। कृष्णा जी, आप क्योंकि समर्थन करती रही हैं कि इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, महिलाओं को पूजा का मौका देना। अभी आपने देखा कई तरह, क्योंकि इस पैनल में ज्यादातर लोग अब इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि वहां पर पूजा अर्चना की जो परंपरा चल रही है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है मुन्ना शर्मा भी इसी तरफ जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप ये कहती हैं कि महिलाओं को वहां जाने दिया जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि परंपराएं जैसी चली आ रही हैं उससे छेड़छाड़ ठीक बात नहीं है, इस पर आपका तर्क क्या है? परंपरा की जहां तक बात की है, परंपरा को मैंने पहले भी बोला था, पानी का समान होता है। जिस तरीके से पानी को आप रोक देते हैं, तालाब के पानी को रोकते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरीके से हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको तोड़ी गया है, उनको जो है कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। पर्दा प्रथा भी, सती प्रथा भी, ये भी परंपरा भी, वो भी हर घर की अपनी परंपरा होती है, हर कुल की अपनी परंपरा होती है, हर देश की अपनी परंपरा होती है, हर धर्म स्थान की अपनी परंपरा होती है। इस प्रकार से कहीं भी आज तक किसी परंपरा को नहीं तोड़ा है और केवल इस देश में नहीं, आप किसी भी देश में चले जाइए, एक मिनट, हर देश में अपनी चलिए परंपरा होती है। एक मिनट, नहीं कृष्णा जी, उनका सवाल सही है। रावत साहब जी, सती प्रथा एक परंपरा थी जो इस देश में खत्म की गई। पर्दा प्रथा भी, आप बताइए, क्या सती प्रथा को खत्म करना गलत डॉक्टर साहब, वो परंपरा नहीं थी, वो कुरीति थी। वो तो जब बदल दी जाती है तब कुरीति होती है, जबरदस्ती। उस समय रावत साहब, आज हम बात कर रहे हैं 2016 में बैठकर इस पर स्टूडियो में बात कर रहे हैं। उस समय टेलीविजन नहीं हुआ करता था और इतनी बोलने की आजादी नहीं थी। उस समय सती प्रथा के खिलाफ कोई बोल दे तो टांग दिया जाता था। उस समय जो परंपराओं के खिलाफ बोलने वाला आपको मार दिया जाता था। वो सती होती थी। धर्म का पालन जो है पतिव्रता स्त्रियां करती थी। गलत है। सती प्रथा कोई शब्द नहीं था। फीटिसाइड, ये तमाम चीजें क्या आप ये शास्त्री जी कह रहे हैं कि अभी भी जारी ये रखें? सामाजिक विडंबना को धर्म के साथ मत जोड़िए। नहीं, धर्म के साथ मत जोड़िए। जिसका स्वेच्छा से पालन किया जाए। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म का पालन करता है, वहाँ पर अपराध कोई नहीं है। कुछ स्त्रियां होती है कहती है पुरुष पैदा होना चाहिए। नहीं, आप तो फिर वही ले जा रहे हैं। लेकिन रावत साहब, दो एक बड़ा डिफरेंस आ गया। अभी शास्त्री जी और आप एक पंच पे बोल रहे थे, अब शास्त्री जी कह रहे हैं कि
कि आप अगर स्वेच्छा से करते हैं तो वो धर्म का पालन हो गया। नहीं, उसका कारण अब फिर एक तरफ आप स्वेच्छा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शास्त्री जी का कहने का भाव ये है कि अगर किसी स्त्री के अंदर इतना ज्ञान है कि वो अपने पंच तत्वों को और अपनी इंद्रियों को मुद्दा ये है जरा कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। अब बहस इस बात पर बनी हुई है कि महिलाओं को क्या शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा अर्चना की वैसी ही इजाजत दी जाए जैसी कि, और जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट इस बारे में आदेश दे चुका है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार है। राज्य सरकार ने भी कह दिया है, मंदिर प्रशासन कहता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कानून की लड़ाई कानून के जरिए लड़ी जाएगी। मुन्ना शर्मा जी, कोर्ट जब कह देता है, राज्य सरकार जब कह रही है कि नहीं महिलाओं को अधिकार है, तो उसके बाद में क्या ये अब कोर्ट की अवमानना का मसला नहीं हो जाता? क्योंकि ये महिलाएं गई, इनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। इनका ये भी आरोप है कि राज्य सरकार ने जब पहले इस बात की हामी भर दी है तो उसके बाद में लोकल प्रशासन को इस बात के लिए मुस्तैद क्यों नहीं रखा गया? देखिए, जो मुंबई हाईकोर्ट का निर्णय है उसमें जनरल ऑब्जर्वेशन है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। किसी मंदिर में अगर पुरुष को जाने की अनुमति है तो महिला को भी अनुमति है। तो शनि शिंगणापुर मंदिर का जो ये विवाद है या भूमाता ब्रिगेड ने जो वहाँ झगड़ा उत्पन्न किया है, वो महिला और पुरुष के अधिकारों को लेकर नहीं है। कहीं भी किसी भी मंदिर में महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, परंतु वहाँ 400 साल पुरानी परंपरा है कि चबूतरे पर महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, उस पर रुकावट है। परंपरा क्यों नहीं टूटनी? वहाँ पर महिलाओं और परंपरा क्यों नहीं टूटनी चाहिए? इसके पीछे आध्यात्मिक तपस्या का रहस्य होता है, परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आखिरी फैसला नहीं है, आपको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। और हम अभी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमको मालूम है कि वहाँ से हमको स्टे मिल जाएगा। ये भगवान अथर्वण ऋषि की तपस्या है और यहाँ पर तब तक महिला किसी प्रकार से क्या करें, आपकी बात समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ तो झगड़ा है परंपरा को बचाने का और परंपरा को तोड़ने का, जहाँ मंदिर प्रशासन परंपरा को बचाने का प्रयास रावत जी, मैं एक बड़ा सवाल अभी आपने परंपरा, एक मिनट मुन्ना शर्मा जी, मुन्ना शर्मा जी एक मिनट जी, परंपरा की हम बात कर रहे हैं, क्या परंपराओं पर विचार नहीं करना चाहिए? आप लोग ये मान रहे हैं? क्या इसी को रूढ़िवादिता नहीं कहते कि नहीं भाई हम परंपरा पर बात नहीं करेंगे, सही गलत का विचार नहीं करेंगे? नहीं, कोर्ट को ये समझना चाहिए कि 400 साल पहले अगर किसी ऋषि ने कोई नियम बनाया है तो उसको कोर्ट कैसे तोड़ सकता है? कोर्ट को समझना पड़ेगा, कोर्ट को उन संतों को बुलाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, मैं आपसे एक बात पूछूं, नहीं कोर्ट फैसले नहीं कर सकती। ये धर्म का मामला है, धर्म के मामले में कोर्ट को दोनों तरफ बुलाना पड़ेगा। आप चलाते हैं, आप बात बताइए, संविधान और परंपरा की आप बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने पिताजी को पिताजी कहता हूँ, भाई को भाई कहता हूँ, चाचा को चाचा कहता हूँ। ये बताइए, या किसी संविधान में लिखा है मैं अपने पिताजी को पिताजी कहूँ? हमें धर्म नहीं सिखाएगी, हम उदाहरण गलत उदाहरण रखकर हम पूरी चर्चा को, समस्या यही है कि हमारी चर्चाएं एक अच्छे अंत तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे उदाहरण जो है वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। लेकिन खैर, ये आप समझ सकते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं कि ये बहस बहुत लंबी जाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7।